वेलकम इन के स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। और इससे पहले की सारी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमसे बोला गया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर सेट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए जो ये दो चीजें हमें गिवन है इनको प्रूव करना है। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इसकी। तो यहाँ पर देखो, इसको हम कई तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, देखो यहाँ पर जो भी हमें एलएचएस में गिवन है इसको आरएचएस में जो भी गिवन है इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो दो सेट हम कैसे इक्वल प्रूव करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, हमारा जो रफ वर्क होगा यहाँ पे होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास एक सेट ए है और मुझे इसको इक्वल प्रूव करना है एक दूसरे सेट बी के, तो इसको मैं कैसे करता हूँ, मेरे को दिखाना होता है कि ए जो है वो सबसेट है बी का और जो बी है वो सबसेट है ए का। मतलब दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट हैं, ठीक है, ये दोनों चीज अगर हम प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है इन दोनों को बराबर प्रूव करने का। मतलब जैसे वहां पे हो रहा है वैसा अगर मैं यहाँ करूं तो मुझे दिखाना होगा कि ये जो पूरा है, ठीक, ये ए का सबसेट है और जो ए है इस पूरे का सबसेट है। तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट हो जाएंगे तो दोनों आपस में बराबर यानी इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो ये पहला तरीका है। पहले ये देख लेते हैं फिर अगला तरीका देखेंगे। तो इस तरीके से आपको कैसे करते हो आप देखो, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने किया था। मान लेते हैं लेट फॉर ऑल एक्स, या फिर आप सिर्फ एक्स ले लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि जो x है वो इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब अगर मुझे सबसेट दिखाना है, सबसेट दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि भाई जो भी x अगर a को बिलोंग कर रहा है और ये इंप्लाई कर जाए कि यही x b को भी बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं a जो है वो सबसेट होता है b का। इस तरह से हम सबसेट दिखाते हैं। मतलब कि अगर x यहाँ बिलोंग कर रहा है और ये इंप्लाई कर जाए कि x a को भी बिलोंग करेगा तो ये a का सबसेट हो जाएगा। तो मतलब मुझे करना क्या है, अब जो ये x इसको बिलोंग कर रहा है ये किसी तरह से a को भी बिलोंग करता है ये शो करना है, ताकि मैं इसको a का सबसेट दिखा सकूं। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, देखो अब यहाँ पर ये यूनियन ये, तो अगर यूनियन को बिलोंग कर रहा है x तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, x या तो बिलोंग करेगा a को या फिर जो x है वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b को। ठीक है, a इंटरसेक्शन b को, क्योंकि यहाँ पर यूनियन है तो या तो यहाँ से आया या तो यहाँ से आया। ठीक है, यूनियन की डेफिनेशन ही सिंपल यही होती है। तो यहाँ से देखो, अब x a को बिलोंग इस केस में तो कर रहा है। ठीक, और वाला जो केस है इधर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर x a और b के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब दोनों ही केस में आप देखो, ठीक है, इस लाइन के इधर वाला इसके इधर वाला दोनों जगह x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू a आ रहा है। ठीक है, एंड में जो भी हो हमें भी सिर्फ a से मतलब है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ पक्की बात है कि भाई x जो है वो ये इंप्लाई कर गया कि x a को तो बिलोंग करेगा ही करेगा जब भी x यहाँ बिलोंग करेगा। अब आप यहाँ पर देखो, अगर x a को बिलोंग कर रहा था और इसने इंप्लाई किया x b को बिलोंग कर रहा है तो a b का सबसेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आप कह सकते हो x इसको बिलोंग कर रहा था और इंप्लाई कर रहा है x a को बिलोंग कर रहा है तो ये चीज a की सबसेट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इंप्लाई करता है ये कि a यूनियन जो भी है यहाँ पर a इंटरसेक्शन b ये क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा a का। ठीक, तो यहां से आपको ये हो गया कि भाई ये चीज a का सबसेट है। अब किसी तरह से मैं इसका उल्टा दिखा दूं कि a भी इसका सबसेट है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। वो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट, अब हम यहां से लेंगे सबसे पहले कि मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है y जो बिलोंग करता है a को। ठीक, y किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है। ठीक, अभी हम सेकंड पार्ट की बात नहीं कर रहे, इसको मिटा दो चाहे तो। ठीक, तो y किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर a को। अब किसी तरह से मैं y को इससे बिलोंग करता हुआ दिखा दूं, काम बन जाएगा। तो यहां से y अगर a को बिलोंग करेगा तो पक्की बात है कि जो y होगा वो बिलोंग करेगा a यूनियन a इंटरसेक्शन b को। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो y a को बिलोंग कर रहा था, ठीक, और a यहां पर भी आ रहा है
अगर वाई किसी सेट को बिलोंग करता है तो उसी सेट का यूनियन आप दुनिया में किसी और सेट के साथ ले लो, पक्की बात है उनके यूनियन को भी बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, इसको आप सिंपली समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए एक सेट P हो और एक सेट Q हो, ठीक, तो अगर कोई एलिमेंट X या Y इस P को बिलोंग कर जाए, यानी इस P में कहीं ना कहीं X है, तो अब इस P का यूनियन किसी के साथ भी ले लो, Q के साथ ले लो इसका यूनियन, किसी और सेट के साथ ले लो इसका यूनियन, यूनियन में तो हमेशा ये आएगा ही आएगा। उसी तरह से यहां पर क्या है कि अगर Y A को बिलोंग कर रहा है तो अब A का यूनियन किसी के साथ भी ले लो, पक्की बात है कि Y उस पूरे को भी बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, Y ने जब A को बिलोंग किया तो Y ने इसको भी बिलोंग कर दिया, मतलब जो A है इस पूरे का सबसेट हो गया। तो यहाँ से हमें इंप्लाई हुआ A इज सबसेट ऑफ दिस, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप सीधा सीधा कॉपी कर दो, तो A इंटरसेक्शन B। ठीक, अब आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो मान लेते हैं ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, इक्वेशन मत लिखना, इक्वल टू को साइन नहीं है, और ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट हो गई। पहली स्टेटमेंट में ये इसका सबसेट है, दूसरी स्टेटमेंट में ये इसका सबसेट है, मतलब दोनों ही दूसरे के सबसेट हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 जो ये दोनों चीजें हैं बराबर हो जाएंगी। यहां पर क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और राइट में क्या है ए, तो ये बराबर होगी, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था प्रूफ करने का, पहला पार्ट की बात कर रहा हूं मैं जो आपने देखा। दूसरा तरीका क्या है उसकी बात करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीन पॉज करके इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। आप देखो जो पहला क्वेश्चन था जिसको मैंने एक तरीके से दिखाया, इसको एक दूसरे तरीके से प्रूव करके देखते हैं। अभी मैं सेकंड पार्ट की बात नहीं कर रहा, जो भी क्वेश्चन हमने किया था उसको ही कर रहा हूं एक दूसरे तरीके से। ठीक, दूसरा तरीका क्या होगा, देखो यहां पर आप क्या करो, LHS कॉपी कर लो, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है। ठीक है, तो इसके LHS में क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसके बाद आप क्या करो, यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, आपने देखा होगा सिंपली अलजेब्रा में आपने यूज किया, जैसे कि a इंटू बी प्लस सी हो हमारे पास। ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो a इंटू बी, और जो यहाँ पे साइन है वो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट्स के बीच में, फिर a इंटू सी, मतलब एक बार ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, एक बार ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, जो बाहर वाला निशान है मल्टीप्लाई का वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है। ठीक, तो जो बीच में निशान होता है वो ब्रैकेट्स के बीच में आता है। बिल्कुल सेम चीज आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो ए यूनियन इसके साथ जाएगा एक बार, ठीक है, ब्रैकेट बंद, जो इनके बीच में निशान है वो यहां पर आएगा, फिर ए यूनियन बी के साथ होगा, ए यूनियन बी। ठीक है, फिर से आप देख लो, चाहे जो बाहर निशान था वो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, बाहर निशान था ये यूनियन यहाँ पर आया और यहाँ पर आया। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ रहा है। अब ए का यूनियन ए के साथ ही ले लो भाई, सेम सेट है आपके पास ए। ठीक, ये है ए, इसका यूनियन इसके साथ ही लेना है, तो फिर से आंसर कितना आना है, ए ही आना है। तो यानी इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ए। और यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन, और यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी। ठीक, अब इसको अगर आप थोड़ा विजुलाइज करना चाहते हो तो ये क्या होगा, इसको देखो आप लिख सकते हो कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सेट हैं, एक है ए दूसरा है बी। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब यहाँ पर क्या है, एक तो ए, ठीक है, ये पूरा, और एक है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारा। अब इस पूरे का इंटरसेक्शन आपको किसके साथ लेना है, ए के साथ। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन आपको ए के साथ लेना है, इसके साथ। ठीक, तो आंसर में क्या आएगा, पूरा का पूरा ए। ठीक, तो यानी कि हम कह सकते हैं ए का इंटरसेक्शन अगर इसके साथ लिया जाएगा तो आंसर आएगा ए। आप सिंपल सा ट्रिक याद रख सकते हो कि अगर दो सेट का यूनियन है, ठीक, और इनके पूरे यूनियन का इंटरसेक्शन लिया जाए इनमें से किसी एक के साथ, जैसे यहाँ पे ए के साथ लिया गया है तो आंसर वही आता है, अगर बी के साथ लेते तो आंसर बी आता। ठीक, तो देखो इस प्रॉपर्टी से भी हमने क्या किया था, LHS से शुरू किया, हमारे पास ए आया जो कि RHS में है, तो हम कह सकते हो कि भाई इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अपना RHS। तो ये प्रूफ हो गया, LHS RHS के बराबर आ गया। तो ये दूसरा तरीका हुआ। ठीक, तो पहले पार्ट के मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो ये वाला तरीका कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो हम बोल सकते हैं ए बराबर बी होगा,
और दूसरा तरीका मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करके दिखाया। दोनों ही प्रॉपर्टीज में आते हैं, वो भी प्रॉपर्टीज का यूज किया था, ये भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी एक तरीके से। ठीक, तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब देखो ये दूसरा पार्ट जो है इसमें दिया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए हमें सॉल्व करना है। तो इसको भी मैं आपको दोनों तरीकों से दिखाऊंगा। पहले इस तरीके से देखते हैं। ठीक, इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि भाई मान लेते हैं लेट एक्स जो है बिलोंग टू दिस सेट। ठीक, यहाँ पर क्या है हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि मतलब x इसको बिलोंग कर रहा है। मुझे क्या दिखाना है कि x इसको भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन b। मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन है। अगर आप मान लीजिए x p इंटरसेक्शन q को बिलोंग करता है तो क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि x p को बिलोंग करेगा एंड जो x है ये Q को भी बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर X इसके और इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो इसको भी बिलोंग करेगा एंड इसको भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ देखो एंड है, पिछली बार और था यहाँ पे तो हमने इसको फिर से फर्दर एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे एंड है मतलब ये तो हमेशा ही होगा ना। तो यानी यहीं से हमें मिल गया कि X बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पर देखो X जब भी इसको बिलोंग कर रहा है तो X A को भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ और होता तो हम देखते फिर आगे क्या केस बन रहा है, बट वो देखना ही नहीं क्योंकि एंड है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई जो x है, सॉरी x नहीं, जो ये चीज है यानी कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b, ठीक, ये पूरी सबसेट है a की। ठीक है ना, जब भी x इसको बिलोंग कर रहा है तो a को भी बिलोंग करेगा ही करेगा, मतलब ये चीज इसका सबसेट हो गया। ठीक, अब इसके अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे a भी इसका सबसेट है। ठीक, तो मैंने यहां पर करके दिखा रहा हूं मैं इसको। ठीक, तो मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है y, लेट y जो कि a को बिलोंग करता है। अब y अगर a को बिलोंग करता है तो पक्की बात है कि भाई वो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा ही करेगा, यानी कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब आप सिंपली समझो ना यहाँ पे वेन डायग्राम से कि ये a है ये b है। ठीक है, ये क्या है a और ये क्या है b। तो मुझे दिखाना क्या था, मुझे दिखाना था कि y अगर a को बिलोंग कर रहा है तो y इसको भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि मुझे दिखाना पड़ेगा y a को भी बिलोंग कर रहा है और y इसको भी बिलोंग कर रहा है, यही दिखाना पड़ेगा ना। अब ये तो यहीं से हो गया कि y a को बिलोंग कर ही रहा है, दिक्कत है ये a यूनियन b। तो पक्की बात है कि y अगर a को बिलोंग करेगा तो a यूनियन b को बिलोंग करेगा ही करेगा। वेन डायग्राम से देखो, ठीक है, ये हमारा a यूनियन b। यार तो जो भी a के अंदर होगा वो इस a यूनियन के अंदर भी तो आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि y अगर a को बिलोंग करेगा तो a का यूनियन आप किसी के साथ भी ले लो, जैसे पिछली बार देखा था, वो उसको भी बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक, तो यहां से क्या हो गया कि y इसको भी बिलोंग कर रहा है और इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। तो मैं कह सकता हूं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। तो अब देखो जैसे y इसको बिलोंग किया, y को बिलोंग कर रहा था इसको भी बिलोंग कर रहा है, मतलब जो a है वो एक सबसेट है इस पूरे का, a इंटरसेक्शन a यूनियन b का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आप ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी यहाँ पर और जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, इसमें क्या है, ये चीज a का सबसेट है और यहाँ पे क्या है, a इसका सबसेट है। तो मतलब कि क्या दोनों आपस में बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ a इंटरसेक्शन a यूनियन b बराबर होगा a के। ठीक, तो ये हमने सेकंड पार्ट का पहला तरीका देखा, इसको आप कॉपी करो, फिर देखते हैं सेकंड पार्ट का दूसरा तरीका क्या है। अब देखो जो सेकंड पार्ट है इसका दूसरा तरीका देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS कॉपी करेंगे। ठीक है, LHS हमारे पास क्या है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b। फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे पिछली बार किया था, a इंटू बी प्लस सी वाला तरीका। ठीक है, तो यहाँ से a इसका इंटरसेक्शन एक बार a के साथ होगा, फिर ये जो बीच में निशान यहाँ आ जाएगा, फिर a का इंटरसेक्शन b के साथ होगा, a का इंटरसेक्शन b के साथ। क्या किया मैंने, ये जो पूरा है इसका इंटरसेक्शन एक बार a के साथ, ब्रैकेट आया, ये आया, फिर a का इंटरसेक्शन b के साथ। अब a का इंटरसेक्शन a के साथ पूरा पूरा सेट a आ जाएगा, भाई सेम सेट का इंटरसेक्शन वही सेट होता है। ठीक है, और यूनियन क्या करना है, a इंटरसेक्शन b का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आपको विजुलाइज करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये हमारा सेट है a, ये हमारा सेट है b, यहाँ पर क्या है a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a इंटरसेक्शन b ये रहा, ये क्या है a इंटरसेक्शन b, और पूरा सेट a क्या होगा, पूरा सेट a देखो ये है,
यानी कि ये भी हिस्सा और ये भी हिस्सा सारा आ जाएगा। तो मतलब कि जब मैं ए इंटरसेक्शन बी जो बीच वाला था उसका यूनियन लूंगा ए के साथ, तो आंसर में मुझे सेट ए ही मिलना है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो RHS में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी हो गया, आपकी मर्जी है, जो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं उनमें से किसी से भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।